वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है अच्छे हैं सभी लोग और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। जितने भी टॉपिक्स अभी तक बता दिए गए हैं, कुछ क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है होपफुली। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट, उसका टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल देखा। होपफुली आपने अभी तक उसको प्रिपेयर भी कर लिया है। उसके बाद वहाँ पर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी इन विच वी वर स्टडिंग अबाउट हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आती है, वो बात भी अब छोटी हो गई है और अब आपको फॉर्मूले के लिए वेट करने की ही ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला खुद बनाना आ जाएगा अब। यस, हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे डिराइव किया जाता है, वो भी हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताता है। तो टू डिराइव ए रिलेशन और फॉर्मूला यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, यहाँ पर हमारे पास कोई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जैसा कोई रूल नहीं है। यहाँ हमारे स्टेप्स होते हैं जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो क्या वो स्टेप्स हैं, सीखेंगे उनको, क्वेश्चन की ही मदद से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव अ रिलेशन फॉर फोर्स जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दी जाएगी कि इट इज़ डिपेंडिंग ऑन, विच डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। किसी एक क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, उसकी डिपेंडेंसी मैक्सिमम 3 क्वांटिटीज़ पर दी जाएगी, 2 पर भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 इसलिए क्योंकि 3 mLT की फॉर्म में डायमेंशंस हमें देते हैं। 3 से ज़्यादा होगा तो केस कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। तो मैक्सिमम 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी होगी एक फिजिकल क्वांटिटी की, उसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है और इन सब की डायमेंशंस हमें आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेप वाइज होगा सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका, उसमें आपको वही बात लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, बस शॉर्ट में लिखेंगे। कहा है f डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है, m, v और r पर। उसके बाद दूसरे स्टेप में इसको प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करेंगे, f प्रोपोर्शनल टू m v r। लेकिन क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया है कि मास कितनी बार आ रहा है। हो सकता है वो 2 बार आया हो सकता है 3 बार आया हो सकता है हो ही ना। वेलोसिटी के लिए, आर के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोला है, तो वो हम अपनी तरफ से रखेंगे ए बी सी, जिसमें ए बी सी को हम बोलते हैं डायमेंशंस। ए बी सी आर डायमेंशन ऑफ एम वी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, हम इसको एफ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हैं, इक्वल टू आता है, साथ में कांस्टेंट आता है, एम वी आर पावर ए बी सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। के यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बना पाएंगे, तो हमारे रिजल्ट में आंसर में ज़रूर आएगा, एम वी आर पावर ए बी सी के साथ है। इसके बाद का काम डायमेंशंस का है। फोर्थ स्टेप में हम रखते हैं पुटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन रख देंगे। फोर्स के लिए हम जानते हैं mLT-2 होता है, के को छोड़ देंगे। मास के लिए m पावर a है, वेलोसिटी के लिए LT-1 पावर b है और रेडियस के लिए l पावर c है। ये डायमेंशन रखने के बाद आपको m, l और t को सेपरेट कर लेना है और उसके बाद कंपेयर करना है उनकी पावर्स को। क्या मतलब है इसका, यहाँ m1 l1 t-2 है, तो m का पावर 1 l1 और t-2। इधर से देखेंगे तो इधर m की पावर a, l की पावर देखेंगे, इधर 1b है, इधर 1c है, तो b प्लस c हो जाएगा और t के लिए आ जाएगा -b। उसके बाद आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें मिल रहा है a की वैल्यू मिल गई है, a इक्वल टू 1 आ गया है, a डायरेक्टली 1 आ गया है। ठीक है, b प्लस सी 1 आ गया है, b प्लस सी ये 1 है, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। और उससे पहले b माइनस बी आ गया है 1, सॉरी -2, माइनस बी इज़ -2, माइनस बी अगर -2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल करके b 2 बन जाता है, b 2 हो गया। तो b अगर 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमें c दे रहा है, c इज़ 1 - 2 विच मीन्स -1। c की वैल्यू, मतलब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग
इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है F इज इक्वल्स टू के m टू द पावर a यानी कि 1, v टू द पावर b यानी कि 2, r टू द पावर c यानी कि -1। तो ये बन जाएगा k mv²/r। यही हमारा फॉर्मूला है, फाइनल आंसर है। इसमें k हमेशा आता है, आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे, F इज इक्वल्स टू के के साथ mv²/r। के हमेशा बनेगा इस फॉर्मूले में, बाकी इस तरह के आंसर्स में जब भी आएगा के हमेशा आएगा, बाकी हमारा एग्जैक्ट रिलेशन हमें मिल चुका होगा। ठीक है, तो उम्मीद है एक बार क्या ज़रूरत है इसको दोबारा से बताने की, तो देख लेते हैं। F डिपेंड्स ऑन MVR, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा किया, फिर पावर्स रखकर प्रोपोर्शनैलिटी बना दी, एग्जैक्ट रिलेशन बनाने के लिए इक्वल टू के और पावर ऐसी रख दी। उसके बाद का काम बहुत ही आसान, बोलते हैं मैथमेटिकल एन्जॉयमेंट। आपको बताया था मैथमेटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू स्टडी फिजिक्स, तो वो बहुत ज़रूरी है। दोनों तरह डायमेंशन रखेंगे, फोर्स का डायमेंशन रखा, MVR का डायमेंशंस रखा, सेपरेट किया, कंपेयर करके सॉल्व किया वैल्यूज़ को। सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर पावर्स में है, सिंगल पावर में है, वैल्यूज़ निकलते ही वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो और आपका रिजल्ट तैयार है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहला स्टेप, क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशन डिराइव रिलेशन फॉर एनर्जी E विच डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट c एंड वेवलेंथ लैम्डा। ये सब आपको डायमेंशनल एनालिसिस के टेबल में मिलेंगे। पहले स्टेप में E डिपेंड्स ऑन H c लैम्डा, नंबर 2 में E प्रोपोर्शनल टू H c लैम्डा पावर ABC। ABC आर द डायमेंशंस, आपको बताया गया है। E इज इक्वल्स टू K H c लैम्डा पावर ABC, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद पुटिंग डायमेंशंस बोथ साइड, फोर्थ स्टेप है पुटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। तो अगर हम डायमेंशन रखते हैं तो एनर्जी के लिए है mL2T-2, के को छोड़ देंगे जैसा छोड़ा ही था। और प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है mL2T-1। स्पीड ऑफ लाइट के लिए है LT-1 और वेवलेंथ के लिए है L, पावर C और पावर B। इतना डायमेंशन रखा आपने। तो आगे बढ़ाएंगे, आप जानते हैं सेपरेट करेंगे इसको, तो सेपरेट करने पर m आ गया 1, m पावर इज़ 1, L पावर इज़ 2, T पावर इज़ -2। यहाँ देखेंगे तो m पावर इज़ 1, सॉरी a, देन L पावर इज़ 2a प्लस b प्लस c, 2a प्लस b प्लस c, और T पावर देखेंगे तो -a माइनस b। फिफ्थ में ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर कर लो तो ये हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू दिख रहा है 1 आ गया है, 2a प्लस b प्लस c हमें 2 मिल रहा है, और -a माइनस b इज इक्वल टू -2, तो माइनस तो कट गया। a की वैल्यू 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, b 1 है, a 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 3, उधर जाके -3, तो c इज इक्वल टू 2 माइनस 3 यानी कि -1। ये सब आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुटिंग इन फर्स्ट, लास्ट स्टेप है हमारा, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो हमें मिल रहा है E इज इक्वल्स टू के H टू द पावर A यानी कि 1, H C यानी कि C की पावर B है, B यानी कि 1, और लैम्डा की पावर C है, C यानी कि -1। तो फाइनल ये फार्मूला K HC अपॉन लैम्डा हो जाता है। यह है हमारा रिलेशन, और इसमें भी आप देख रहे होंगे K आ रहा है, K तो हमेशा ही आना है इसमें आंसर में, तो ये हमारा रिजल्ट डेराइव हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है डिराइव फार्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो के बारे में बोला है V विच डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट P/L, रेडियस R एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। डायमेंशन सारी ये टेबल में है हमारे पास।
तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 4 क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंसी है, बट इसमें 2 क्वांटिटी को उन्होंने ऑलरेडी कंबाइंड कर दिया है, पी और एल को एक साथ बनाकर पी बाई एल प्रेशर ग्रेडियंट बना दिया है। तो उसी के बेसिस पर ये प्रेशर अपॉन लेंथ है बेसिकली। तो एक ही क्वांटिटी हो गई, तो 1 2 3 क्वांटिटीज़ की डिपेंडेंसी दिखाई गई है, मैक्सिमम 3 की ही दिखानी है। तो पहला स्टेप है हमारे पास वी डिपेंड्स ऑन पी बाई एल आर एंड ईटा। सेकेंड में हमने पावर्स डाल दी हैं ABC। थर्ड में हम V इक्वल टू के और आगे लिख ही रहे हैं एज इट इज़। उसके बाद पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड। तो रेट ऑफ फ्लो की डायमेंशन आपको बताई गई है L3T-1 है, जो नहीं है वो 0 होता है। कंपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्रेशर ग्रेडियंट के लिए K को छोड़ दिया है, प्रेशर ग्रेडियंट के लिए ml-2 T-2 है पावर A, R के लिए L पावर B एंड ईटा के लिए ml-1 T-1 पावर C। तो सेपरेट करेंगे m0 L3 एंड T-1। यहाँ देखेंगे तो m 2 जगह है, एक A और एक C, तो A प्लस C। L की बात करेंगे तो -2A प्लस B माइनस C, -2A प्लस B माइनस C। और T की बात करेंगे तो -2A एंड -C। फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर आपने कंपेयर किया तो आपको मिलेगा m इज़ A प्लस C दैट साइड, और यहाँ पर हमारे पास ये है इक्वल टू 0। दूसरा है -2A प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू 3 एंड -2A माइनस C इज इक्वल्स टू -1, जिसमें ऑब्वियसली माइनस कट जाएगा तो 2A प्लस C इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब ये A इक्वल टू -C यहाँ से बनता है, उसको आप यहाँ रख लो, -C प्लस C इक्वल्स टू 1, -2C प्लस C माइनस C इक्वल्स टू 1 और C इक्वल्स टू -1। C इक्वल्स टू -1 तो ये बन गया -1 और A इक्वल टू आ गया 1। उसके बाद A अगर 1 आ गया है तो -2 ऑफ 1 B निकालना है एंड C इज़ -1 3। तो ये बेसिकली आ गया -2 प्लस B प्लस 1 इक्वल्स टू 3। -2 प्लस 1 इज़ -1, उधर जाकर +1 हो जाएगा तो 3 + 1 4 बनता है B का आंसर। ये सारी वैल्यूज़, लास्ट स्टेप यहाँ आ रहा है पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो हमें मिल रहा है V इज़ इक्वल्स टू के, P अपन L की पावर A है यानी कि 1, R B था यानी कि 4 और ईटा C था यानी कि -1। तो ये बन गया है K PR4 अपॉन L ईटा। ये हमारा रिलेशन आया है थर्ड क्वेश्चन, आप देख रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगली एप्लीकेशन की, थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें हमें पढ़ना है डायमेंशंस की फाइंडिंग है, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज़। मज़ेदार बात है, क्वांटिटी के बारे में हमें नाम भी नहीं पता होगा बट फिर भी हम उसका डायमेंशन निकाल सकेंगे। तो इसके लिए एक खास कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट दैट द क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशंस ओनली दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब कि जिन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड सेम का भी हो सकता है, डिफरेंट का भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज़। इसका मतलब ये है कि जैसे लेंथ में आप ऐड करेंगे तो लेंथ ही ऐड कर सकते हैं, या माइनस करेंगे तो लेंथ ही माइनस होती है। आप मास प्लस लेंथ करके कोई क्वांटिटी नहीं बना सकते। तो जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है वही ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। उल्टी बात करें, रिवर्स में बात करें, तो जो क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रखी हैं या ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हैं, इसका मतलब उनके डायमेंशन सेम है। हम इसी कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठाते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमें बता रहा है कि m प्लस m m बनेगा, l प्लस l l बनेगा और t प्लस t t बनेगा। यही बात इनके माइनस वाले एक्सप्रेशन के साथ भी होगी। इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि जी m प्लस m तो 2m होना था। m प्लस m 2m तब होता है जब m कोई वैल्यू इंडिकेट कर रहा हो। यहाँ पर m का मतलब डायमेंशन से है, तो डायमेंशन तो मास प्लस मास ही होता है। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b फॉर द गिवन रिलेशंस। तो ये एक पहला रिलेशन हमें दिया है जिसमें a और b हमें नहीं पता, बाकी सबके बारे में बताया है। वो क्या है? रिलेशन है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस b मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू RT। तो a और b का डायमेंशन ढूंढना है, बड़ा ही आसान है। आप देख रहे होंगे माइनस देखो कहाँ है, v और b के बीच में है,
तो क्लियरली डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ वी अगर ये माइनस हुए हैं तो इसका मतलब इनके डायमेंशन सेम होगी ही, तो इक्वल, और वी का मतलब यहाँ वॉल्यूम से है तो L3 इसकी डायमेंशन बन जाती है। इसी तरह से प्लस देखते हैं कहाँ है, प्लस यहाँ है। प्लस किस किस के बीच में है, a/v² और p के बीच में। तो क्लियरली डायमेंशन ऑफ a/v² इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p। v² को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p/v²। p का मतलब यहाँ पर प्रेशर से है तो ml-1 t-2, v L3 का स्क्वायर L6 हो गया, 6 और -1 5, तो ये बन गया ml5 t-2। ये a का डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन आ गया, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। आंसर सिंपल है, कर जाएंगे बिल्कुल आप लोग। एक और करते हैं। एनर्जी E इज इक्वल्स टू b - x² / 80 वेयर x इज डिस्टेंस, t इज टाइम। तो माइनस देखेंगे, माइनस कहाँ है, माइनस यहाँ है, तो हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ b और डायमेंशन ऑफ x² सेम होना चाहिए। x का मतलब डिस्टेंस, तो ये L2 हो जाता है। आंसर आ गया। अब यहाँ प्लस नहीं है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का पूरा बचा हुआ एक्सप्रेशन b को छोड़कर a ही अननोन है और b तो अब नोन हो चुका है, L2 हो चुका है, तो a को यहाँ और e को नीचे ले आएंगे तो हम कह सकेंगे कि जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा हो गया, a इज इक्वल्स टू आ गया b - x² / ET। अब अगर ये रिलेशन बराबर है तो फिर इनका डायमेंशन भी बराबर होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो b के लिए है L2, x² के लिए L2, एनर्जी के लिए mL2 t-2 और t के लिए t। तो L2 - L2 L2 बन जाता है, mL2 t-1 बन जाता है, L2 से L2 कट जाता है और ये बन जाता है m-1 t। ये है डायमेंशन ऑफ a। ये भी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, वो तो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी और a/b, ऐसा एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, a और b आपने निकाल दिया है, अब उनको मल्टीप्लाई पूछा है या डिवाइड पूछा है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b, c एंड d। इस बार 4 दे दिए हैं। फॉर द रिलेशन में बताया v इज वेलोसिटी, और यहाँ पर t का मतलब नहीं बताया है तो अंडरस्टूड है वो टाइम है। तो कहाँ कहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है बस उसको पकड़ेंगे। तो एक ये पोर्शन है और बाकी इस ग्रुप में और इस ग्रुप में तीनों में एडिशन है, इक्वल टू v के बराबर है। तो पहले d को देख लेते हैं। सॉल्यूशन में डायमेंशन ऑफ d और डायमेंशन ऑफ t क्लियर है, इक्वल हो गए, तो ये t हमारा यहीं से आंसर बन जाएगा। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है इसके साथ और इसके साथ एडिशन में है, यानी इन तीनों के डायमेंशन दिस प्लस bt होल एंड प्लस दिस होल एक्सप्रेशन दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन, क्योंकि ये एडिशन में है और वो सब इक्वल टू होना चाहिए v के। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि Lt-1। तो ये भी आंसर आ गया। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ bt डायमेंशन ऑफ v होना चाहिए। तो हम यहाँ से t को अगर यहाँ से हटा देते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा v/t, तो ये Lt-1/t यानी कि Lt-2 हो जाना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। और लास्ट में डायमेंशन ऑफ c/d + t, ये डायमेंशन ऑफ v है। तो अगर हम इस पोर्शन को यहाँ से हटा देंगे अपॉन से d + t, वो यहाँ चला जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए Lt-1 और यहाँ t + t है, d के लिए हम निकाल चुके थे ऑलरेडी। तो Lt-1 इंटू t + t, आप जानते हैं t नॉट 2t, तो t और t-1 कट गया और आंसर आ गया L। तो ये भी आंसर आ गया। सिंपल है, कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a/b बोल दिया, जैसा कि हो रहा था। तो आपको पता ही है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डायमेंशन सेम होगी क्योंकि एडिशन में है, और इक्वल टू f के रख लेंगे। तो करने का तरीका, a√x को f के बराबर रखो, a का डायमेंशन आ गया, bt² को f के बराबर रखो, वो भी डायमेंशन आ गया, रेशियो कर दो, आपका आंसर आ गया। कर पाएंगे? एक बार ट्राई करके देखें, और ट्राई कर लिया है तो ट्राई करके ज़रूर देखें, और ट्राई कर लिया है तो एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ a√x और डायमेंशन ऑफ bt² ये आपस में भी बराबर है और इसमें डिवीज़न मांगा है, तो डिवीज़न में हेल्प कर जाएगा ये हमें।
डायमेंशन ऑफ ए के अपॉन में ले आएंगे बी को, और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के अपॉन में ले जाएंगे रूट एक्स को। तो टी स्क्वायर इज T2, रूट एक्स अंडरस्टूड है, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है। तो टी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये बन गया L माइनस 1/2 T2। ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, लेकिन ये डिवीजन के लिए काम करता है। अगर इसमें मल्टीप्लाई पूछा होता तो हमें उसी मेथड से करना पड़ता कि ये पहले सेपरेट निकालो और तब जाकर मल्टीप्लाई करो। तो ये भी हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, आप नोट करेंगे पॉज करके। तो इसी के साथ हमने थर्ड एप्लीकेशन भी कंप्लीट की। अब इसके बाद बचती है एक और एप्लीकेशन है जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, लेकिन वो सारी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस भी बुक से अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।